नमस्कार। मैं आपके साथ आज चर्चा करने आई हूँ हमारे नवग्रह के विषय में सरल और अचूक उपाय लेके। अभी तक हमने चर्चा की है आपसे सूर्य, चंद्र और मंगल को लेके। चतुर्थ भाग है ये, गुरु की चर्चा होगी। आपकी कुंडली में गुरु कैसे हैं आप जानते हैं। यदि आप नहीं भी जानते हैं तो भी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जिनके अच्छे हैं कुंडली में उनके लिए भी उपाय हैं, जिनके अच्छे नहीं है उनके लिए भी उपाय हैं। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति कोई बुरे होते नहीं है, मेरे हिसाब से वो देव गुरु बृहस्पति हैं, देवों के गुरु हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अगर यदि गलत युति में बैठ गए हैं, प्रभाव थोड़ा कम हो गया उनका, या डिग्री कम है उनकी, मार्केश हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और यदि भाग्येश है, आपके भाग्य में बैठे हुए, उच्च के हैं, अच्छी युति में बैठे हुए, गज केसरी योग बना रहे, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय, आपको नित्य दिन मंदिर जाना है, ईश्वर के दर्शन करने हैं। और मंदिर जाना है वो बात तो है ही, इसके अलावा मंदिर में आपको साफ सफाई करने का जैसे ही मौका मिले अवश्य कीजिए। इतनी पूजा पाठ करने से आपको फल नहीं प्राप्त होगा जितना आपको मंदिर में साफ सफाई करने से फल प्राप्त होगा। दूसरा उपाय है, आपको स्वर्ण जल से स्नान करना है और स्वर्ण जल का ग्रहण करना है। कैसे करना है, बहुत सरल है। कोई भी सोने की चीज़ ले लीजिए, उसको जल में डालिएगा और उससे स्नान कीजिएगा, उससे जल ग्रहण कीजिएगा। आप देखेंगे आपका गुरु शुभ फल दे रहा है आपको। तीसरा उपाय बहुत ही सरल है, आप नित्य रूप से अपने माथे पे केसर का तिलक अवश्य लगाएं। ये तो आप कर ही सकते हैं, बहुत ही ईजी है। इसके अलावा चतुर्थ उपाय, आप जो है रुद्राक्ष जो है 5 मुखी रुद्राक्ष वो धारण कर सकते हैं। कैसे धारण करना है, जैसे बताती आई हूँ अभी तक। शिवलिंग पे आपको रुद्राक्ष रखना है, शिव जी की पूजा भी हो जाएगी, रुद्राक्ष की पूजा भी हो जाएगी। अभिमंत्रित कर लीजिए उसको, अच्छे से जागृत कर लीजिए और फिर उसको पीले धागे में शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन गले में धारण कर लीजिए। अगला उपाय है कि आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। 11 कीजिए या 21 कीजिए या 5 कर लीजिए, दिल से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए। गुरुवार का व्रत करने से भी आपको फल मिलेगा। रेगुलर कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ा ये वाली बात मैंने। अगला उपाय है, आप ये कर सकते हैं कि आप पुखराज धारण कर सकते हैं अपनी उंगली में, तर्जनी उंगली में, 7.25 रत्ती का। लेकिन पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श अवश्य कर लीजिए कि आपको वो सूट करता है नहीं करता है। यदि करता है तो बहुत बढ़िया है। 7.25 रत्ती का आपकी तर्जनी उंगली में पुखराज आपको धारण करना होगा गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष में, उसकी पूजा पाठ करके। एक काम अवश्य कीजिएगा, वो ये कि नवग्रह स्तोत्र का पाठ आप डेली कर रहे हैं नियम रूप से। इसे करने से क्या होता है कि आपके सभी ग्रह आपको अच्छा फल देते हैं, और अगर बुरा फल देते हैं तो ऑफकोर्स देना तो बंद कर ही देंगे, बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगे आप उसके अंदर। आप इसे करके देखिएगा, लेकिन अपने नियम में ब्रेक मत लाइए फिर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं फिर से बता देती हूँ। जिनके गुरु अच्छे हैं वह भी, और जिनके गुरु अच्छे नहीं है उनकी कुंडली में उनके हिसाब से वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप ध्यान देंगे तो मैंने आपको जो उपाय बताए बहुत ही सरल उपाय है, करके देखिएगा, आपको इनका अच्छा फल मिलेगा। तो जल्दी मिलती हूँ आपसे मैं दोबारा कल नई वीडियो के साथ, हमारे 5वें भाग में 5वें ग्रह को लेके, जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल और आज गुरु, 4 ग्रह हो गए हमारे। कल मैं आपसे 5वें ग्रह को लेके मिलूंगी। नमस्कार।